दीपक ज्ञान उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 12वीं की होम साइंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 13 है ये, जिसका नाम है मिलावटी भोजन। इससे पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाके 1 से लेकर 12 तक का वीडियो चैप्टर वाइज बारी बारी से देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो मेरा पहला जो टॉपिक है वो है मिलावट। सबसे पहले हम इसको जानते हैं, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है मिलावटी भोजन। तो मुझे सबसे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर मिलावटी क्या होती है, यानी मिलावट क्या होती है। चलिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जान भी रहे होंगे कि मिलावट होती क्या है ना। तो इसको विस्तारित रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है इसका परिभाषा में कि खाद्य पदार्थ में कोई मिलता जुलता जो खाद्य पदार्थ है उसी के तरह, उसी जैसा, उसी के स्वरूप में कोई मिलता जुलता पदार्थ मिलाने अथवा उसमें से कोई तत्व निकालने या उनमें कोई हानिकारक तत्व मिलाने से खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में, यानी उसकी क्वालिटी में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। यानी उसमें परिवर्तन हो जाने से, उसमें लाने से क्या होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मिलावट कहा जाता है। उसी को मिलावट कहते हैं, है ना। जो भी खाद्य पदार्थ है उसी खाद्य पदार्थ की तरह, है ना, उसी जैसा अगर कोई दूसरा कोई खाद्य पदार्थ है, अगर उसमें हम मिला दें तो वो मिलावट कहलाएगा। और साथ ही साथ और भी उसमें कुछ उसकी जो तत्व है, या उसको निकाल दिया जाए या तो फिर उसमें हानिकारक तत्व को मिला दिया जाए, ऐसे में उसकी गुणवत्ता में क्या होती है, काफ़ी परिवर्तन हो जाती है। और परिवर्तन होने से उसको हम कह सकते हैं कि उस खाद्य पदार्थ में मिलावट किया गया है। चलिए, अब इसके कुछ उदाहरण हैं, इसको देख लेते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि शुद्ध दूध में पानी मिलाना, है ना। यदि शुद्ध दूध है, उसमें अगर हम पानी मिला देते हैं तो फिर क्या होती है, दूध के दामों में हमें पानी का भी रेट मिल जाता है ना। फिर है अगला कि शुद्ध घी में वनस्पति घी मिलाना। यदि शुद्ध घी में अगर वनस्पति घी को मिला दिया जाए तो जो घी होते हैं शुद्ध, उसी रेट में हमें वनस्पति घी का भी रेट मिल जाएगा मार्केट से। अगला है उदाहरण में कि दूध बेचने से पहले उसका क्रीम निकाल लेना। आप देखोगे कई बार बाज़ारों के जो दूध होते हैं उसमें क्रीम पहले से निकाला हुआ होता है, वो मज़ा नहीं आता है जो ओरिजिनल दूध का होता है। इसके बाद आपके सामने लिखा हुआ कि अरहर की दाल में खेसरी दाल की मिलावट। अब अरहर की जो दाल है इसका रेट ज़्यादा है खेसरी दाल की अपेक्षा। तो यदि अरहर की दाल और खेसरी की दाल कुछ मिलता जुलता है, उसका जो दाना होता है उसका कुछ मिलता जुलता है, तो ये दाल अरहर, खेसरी की जो दाल है वो अरहर दाल में मिला दिया जाता है, और अरहर की जो दाल की जो भाव होते हैं, उसका जो रेट होता है मार्केट में, उसी रेट में उसको बेच दिया जाता है। इससे क्या होती है, खेसरी दाल का जो रेट है उससे काफ़ी ज़्यादा अरहर की दाल में मिलाने के बाद उसी रेट में हमें पैसा बाज़ारों से मिल जाती है, इसीलिए मिलावटी किया जाता है। अगला उदाहरण है कि काली मिर्च में पपीते के बीज। आप देखे होंगे कि काली मिर्च जो होती है उसमें पपीते की जो बीज, आप देखे होंगे कि काली मिर्च और पपीते के बीज ये दोनों कुछ एक समान ही देखने में लगता है। तो काली मिर्च में पपीते के बीज अगर मिला दिया जाए तो काली मिर्च के जो भाव हैं, उसका जो रेट है मार्केट में, उसी रेट में पपीते का भी बीज बिक जाता है ना। तो यही था कुछ हमारा मिलावट के संबंधित कुछ बातें, इसके उदाहरण। तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि मिलावट होती क्या है, और आप पहले से भी समझते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है ना। चलिए, अब हम अगला टॉपिक को डिस्कस करते हैं, भारत खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण, है ना। संक्षेप में इसको FSSAI के नाम से जाना जाता है। FSSAI मानव उपभोग के लिए पौष्टिक भोजन के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित उपलब्धता को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। ये जो भारत खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण है, इनका काम है कि जो भी उपभोग के लिए जो पौष्टिक भोजन जो होता है उसके उत्पादन के लिए, है ना, उसके उत्पादन के लिए, या फिर जब उत्पादन हो जाए तो उसके भंडारण के लिए, और फिर उसके वितरण के लिए या बिक्री के लिए, और आयात की सुरक्षित
उपलब्धता को सुनिश्चित करने का कार्य करती है FSSAI, है ना। इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जो राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का काम करता है। चलिए अब अगला जो है सो इसी की कुछ बातें हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि यह खुदरा एवं थोक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच भी करती है। यह जो है खुदरा और थोक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता यानी उसकी जो क्वालिटी है उसकी जांच करती है। भोजन में मिलावट का निवारण अधिनियम 1954 में बना था। जो भोजन में मिलावट का जो निवारण है उसका कैसे निवारण किया जाए, इसके लिए जो अधिनियम बनाए गए थे वो 1954 में बनाए गए थे। लेकिन हुआ क्या कि 1 जून 1955 में ये अधिनियम को लागू कर दिया गया, है ना। ये अधिनियम 1954 में बना था और लागू कब किया गया इस अधिनियम को? 1 जून 1955 को। तो इसको याद रखिएगा आप। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा मिलावट रोकने के लिए सरकारी नियम। तो मिलावट रोकने के लिए कुछ सरकारी नियम हैं, जैसे खाद्य पदार्थों पर मानक प्रमाण चिन्ह लगाकर हम क्या कर सकते हैं, उससे यह पता लग जाता है कि इसमें कोई मिलावटी नहीं की गई है। सरकारी के तरफ से इसमें रोक लगाने का कुछ चिन्ह होते हैं। उस चिन्ह से हमें यह ज्ञात हो जाता है कि जो सामान हम खरीद रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की मिलावटी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर सरकार का कुछ मानक प्रमाण चिन्ह का मोहर लगे हुए होते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहला जो चिन्ह है वह है मानक प्रमाण चिन्ह। अगर हम मानक प्रमाण चिन्ह के अंतर्गत अगर बात करना चाहें तो जो पहला जो मार्क है वो है ISI मार्क। ISI मार्क भारतीय मानक संस्थान। यह चिन्ह पदार्थ की शुद्धता की गारंटी देता है। यह जो ISI जो मार्क है, अगर किसी भी पदार्थ जो हम खरीद रहे हैं अगर उसके ऊपर ये मोहर लगा हुआ है, ये मार्क है, तो इससे हमें यह ज्ञात हो जाता है कि यह जो पदार्थ है उसकी शुद्धता की बहुत ही अत्यधिक गारंटी रहती है, उसमें मिलावट बिल्कुल नहीं होता है ना। चलिए अब जो है दूसरा जो है मार्क वो है एग मार्क। एग मार्क से कृषि उत्पादन की गुणवत्ता तथा शुद्धता आंकी जाती है। एग मार्क जो है, एग मार्क से कृषि उत्पादन की गुणवत्ता और शुद्धता की महत्व को आंकी जाती है। तो ये कृषि संबंधित है। अब जो है दूसरा जो इसका है वह है मानकीकरण। अब मानकीकरण क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं। मानकीकरण ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे गुण नियंत्रण लागू किया जा सकता है। किसी भी पदार्थ का क्या किया जा सकता है, उसके गुण को नियंत्रण किया जा सकता है ना, कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहला आपके सामने लिखा हुआ है FPO मानक। यह जो है 1946 में बना था। इसके द्वारा फल व सब्जियों की गुणवत्ता का ध्यान कारखाने में तैयार पदार्थों की उचित पैकिंग, मार्का व लेवल होना अनिवार्य है। जैसे जो भी फल हैं, सब्जियां आदि या कारखाने में जो तैयार हो रहे हैं पदार्थों की जो उचित जो पैकिंग होती है उसके ऊपर कहा जाता है कि यह जो मार्का है वो लेवल होना चाहिए इस चीज़ का, FPO का। इससे यह पता चल जाता है कि यह जो पदार्थ है ना, ये क्या है, बिल्कुल शुद्ध है। अब दूसरा जो लिखा हुआ है वह है गुणवत्ता मानक। इसके अनुसार शुद्ध वजन, इसके अनुसार से शुद्ध वजन, सही आकार
जो उसका आकार होना चाहिए, साइज, वो सही आकार, लंबाई, चौड़ाई, पदार्थ की रूपरेखा तथा अन्य गुणों पर ध्यान रखा जाता है। गुणवत्ता मानक में इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखी जाती है कि किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ का जो शुद्ध जो वज़न है, उसकी वज़न शुद्ध है या नहीं, सही आकार, जो साइज है वो सही है कि नहीं, लंबाई चौड़ाई का जो उसका माप है वो सही है या नहीं, पदार्थ का जो रूपरेखा होना चाहिए वो रूपरेखा में है या नहीं, इन सारी बातों पे और अन्य तरह के गुणों पर ध्यान रखा जाता है इसके ऊपर। तो ये चैप्टर मेरा यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा समझकर आप कमेंट कर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि और भी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।